अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको मिलाता हूँ फैसल भाई से। फैसल बुखारी नाम है इनका और ये ऑस्ट्रेलिया में पीआर होल्डर है। अभी ये हमारे पास आए थे अपने केस के हवाले से, अपनी फैमिली के लिए विजिटर वीज़े में इंटरेस्टेड थे। तो भाई पीआर होल्डर भी है, तो मैंने कहा आपके साथ एक वीडियो भी हो जाती है ताकि लोगों को आप थोड़ा मोटिवेट कर दे कि आपका पीआर में पाथवे कैसे था, आपने कैसे ली, ऑस्ट्रेलिया कब गए और आप नई जनरेशन को क्या रिकमेंड करते हो पीआर लें, यहाँ से स्किल क्या सीख के जाएँ जो उनके लिए फ्यूचर में बेटर रहे। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले ज़रा आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ फैसल भाई से। फैसल भाई, आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप बेसिकली कहाँ से और ऑस्ट्रेलिया किस ईयर में गए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2017 फेब में, और वही मैं मतलब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री में गया था। वही मैंने वहाँ पे मतलब जो है उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। बड़े अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन आई जस्ट स्टेड कमिटेड टू माय स्टडीज़। तो मैंने वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। उसके बाद मैंने वही अपना जो है वो पाथवे किया। लेकिन इन द मीन टाइम मैंने मतलब मेक श्योर किया कि मैं अपने गोल से ना हटूँ। लाइक आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि मैं दूसरी जॉब्स वगैरह में चले जाऊँ। मैं हमेशा मतलब अकाउंटिंग की जॉब के उस पे ऊपर ही रहा, और इसी तरह मैंने जो है वो अपनी पीआर जो है वो उसमें गेन की। से इसी ईयर की मार्च में मेरी जो है वो पीआर आई है। मेरी जो पहले मेरी टीआर थी वो 2 महीने में आ गई थी, और फिर जो मेरी पीआर है वो 3 महीने में आ गई थी। और अभी आपको पासपोर्ट कितनी देर में मिलने वाला है? मैं नेक्स्ट ईयर एलिजिबल हूँ सिटीजनशिप, और मतलब मैं एलिजिबल हूँ तो उसके बाद जितना भी टाइम लगता है तो वो लगता है। मतलब कि बेसिकली भाई की पीआर हो चुकी है, अब इनकी सिटीजनशिप मतलब इनको पासपोर्ट मिलना वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड आपका आ जाएगा। होपफुली इसमें लोगों क्या कहोगे जो लोग जाके गलत कम्युनिटी में बैठ जाते हैं और वो गलत गाइडलाइंस करते हैं कि भाई स्टडी नहीं करनी, आपने जो है ना साइलम डाल लेना है या आपने कोई जुगाड़ू काम करना है, उसमें आप स्टूडेंट्स को क्या कहोगे कि यार वो क्या करें? उन लोगों की बातों में जाए, साइलम अप्लाई कर दे, या फिर अपने एक माइंडसेट रखे जैसे आपने रखा और आपको विद इन तकरीबन 3 to 7 ईयर्स में आपको पीआर मिल जी 7 ईयर्स में। मेरा इसमें यही है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल कभी भी ना हो, आपका लॉन्ग टर्म गोल हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म आप पैसे भी मतलब बना लेंगे, पीछे घर भी भेज देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फिर आपका कोई स्कोप नहीं है। लॉन्ग टर्म आप जितना टाइम वहाँ पे हैं आप हमेशा, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमेशा एक टर्म यूज़ होती है कि परमानेंट, लाइक टेम्परेरी परमानेंट, कि लाइक यू आर मतलब आप परमानेंटली टेम्परेरी हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका कोई फिक्स स्टेटस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मतलब कमिटेड रहें, आप अपनी उस चीज़ को करें, और आपका मेन गोल पीआर और सिटीजनशिप ही हो। उसके बाद फिर आपने जितना पैसा बनाना है, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी आ जाती है आफ्टर गेटिंग द पीआर और सिटीजनशिप। आपके पास सिक्योरिटी आ जाती है कि आप उसको जो है उसके बाद आपने कोई भी जॉब करनी है, जितने पैसे बनाने हैं, घर बनाने हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मतलब मेरा वीज़ा का क्या सीन है, आई हैव अनलिमिटेड टाइम टू लिव ओवर देयर। तो यही मेरी लोगों को एडवाइस है कि आप लॉन्ग टर्म का सोचें। शॉर्ट टर्म में भी ऑब्वियसली आप अपनी मतलब अपॉर्चुनिटीज देखें, बट डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। अभी जो आप सिनेरियो देख रहे हैं स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है, उनके वीजे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो वीजे लग नहीं रहे, और जो लग भी रहे हैं जो वहाँ पे लोग हैं वहाँ से डिपोर्टेशन वगैरह हो रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स को कि जो यहाँ डेफिनेटली देखें, एजेंट ने तो आपको एक दफ़ा यहाँ से निकाल देना, बाद उसके बाद ज़िंदगी तो आपने वहाँ जाके जीनी है, और आपने फर्दर वीज़े भी अप्लाई करने हैं। एक स्टूडेंट वीज़े के बाद कल को आपने टेम्परेरी वीज़ा अप्लाई करना है, परमानेंट वीज़ा अप्लाई करना है, सिटीजनशिप अप्लाई करनी है। जैसे जैसे आप अपना एक एक स्टेप क्लोजर जाते रहेंगे, उतनी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो स्क्रूटनी है वो और ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि पीआर सिटीजनशिप लास्ट स्टॉप है जहाँ वो आपको रोक सकते हैं। तो इसलिए मतलब बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि आप में इतना पोटेंशियल नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप स्टेटमेंट, आप किसी से हेल्प ले लें। आप किसी से हेल्प लें, लेकिन आपको पता हो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में क्या है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, जिसके उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी पीछे वीज़ा एप्लीकेशन में तो तुमने कोई और जॉब एक्सपीरियंस दिखाया हुआ था, और इस वाली वीज़ा एप्लीकेशन में तुमने वो मेंशन ही नहीं किया। तो तुमने पिछली वीज़ा वाली एप्लीकेशन में झूठ बोला था, इसलिए तुम अच्छे कैरेक्टर के बंदे नहीं हो, और इसलिए हम कैरेक्टर बेसिस पे जो है वो तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा मतलब अपने आप को पता हो, आप एजेंट आपकी हेल्प के लिए हैं, लेकिन इवेंचुअली वीज़ा आपका अप्लाई हो रहा है, एजेंट का अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपको होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। कल के आप ही के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगी कि मुझे पता है कि यार मेरे इसमें ये लास्ट मेरी वीज़ा फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स लगे थे। अगर आप टोटली एजेंट के ऊपर मतलब सिर्फ रिलाई करना शुरू कर देंगे, फिर एजेंट्स ने
जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाए, कल को आपको यही नहीं पता होगा अगली वीजा एप्लीकेशन में कि मेरी पिछली वीजा एप्लीकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे। ऑब्वियसली देखिए इसमें नुकसान आप ही है, तो मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ, लेकिन हमारे माइंडसेट भी ऐसे बन चुके हैं कि स्टूडेंट्स अपना हार्डवर्क नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई हर चीज़ आपने करनी है, मैं पैसे दूंगा, मेरा काम है, अब मुझे भेजो। तो वो तो आपको यहाँ से भेज रहा है, लेकिन वहाँ जाके फिर जो आपके साथ होना है वो ठीक है, वो फिर वो खुद जिम्मेदार, वीज़े कैंसिल हो जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी। ये वही मैं बता रहा था कि जब आप सारा कुछ, जैसे कि फैसल भाई ने भी आपको बोला कि आप एजेंट्स पे डाल दोगे, आपको पता ही नहीं आपके एसओपी के अंदर क्या है, और जब आपका इंटरव्यू होता है देन आप टोटली रिलाई करते हो एजेंट के ऊपर कि मुझे बताओ मैंने कैसे उसको जो है ना टैकल करना है, इंटरव्यू क्लियर कैसे करना है। एसओपी जब आपने खुद लिखी होगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है एजेंट की कि वो आपको बताए आपने इंटरव्यू की क्या क्लेरिफिकेशन देनी है, कैसे इंटरव्यू को आपने जो है ना वो पास करना है। जब एसओपी खुद लिखोगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होगी, आप खुद भी अपना इंटरव्यू पास कर लोगे। इसके अलावा आपको जीटी डॉक्यूमेंट्स अगर आप वो खुद प्रिपेयर करवाते हो, आपने खुद बताया है, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स खुद अपने पास से दिए हैं, देन इन फ्यूचर जैसे फैसल भाई ने भी बोला है, आपने कोई और वीज़ा अप्लाई करना, आपको सारा सिनेरियो अपना पता होगा, बजाय इसके एजेंट को आपने बोला और जब आप एजेंट से इन फ्यूचर कॉन्टैक्ट करोगे उसको तो याद ही नहीं उसने आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, देन आउटकम ये आएगा आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और वहाँ से डिपोर्ट भी हो सकते हैं। अब एट द एंड हम आ जाते हैं सेम मुद्दे के ऊपर कि फैसल भाई हमारे पास क्यों आए थे। ठीक है, फैसल भाई बेसिकली इन्होंने अपनी फैमिली के लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, ऑलरेडी उनके 2 रिफ्यूज़ल भी थे, ठीक है, भाई पीआर होल्डर भी हैं। पहले भी आपने उनका फैमिली स्पॉन्सरशिप पे नहीं, पहले मैं पीआर नहीं था, लेकिन मुझे ये भी एक, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी तो मुझे लगा था कि मैंने स्पॉन्सर किया है, लेकिन अब जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता कि मैं तो स्पॉन्सर कर ही नहीं सकता जब तक कि मैं पीआर या सिटीजन। आपने जस्ट सिंपल इनविटेशन लेटर जी, वो मैंने पीछे वीडियो भी बताई थी आपको कि इनविटेशन लेटर के पास पीआर आई तो अब ये स्पॉन्सर कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे कोई थर्ड पार्टी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग आपको चूना लगाते हैं कि मैंने इनविटेशन लगाया स्पॉन्सर्ड हो गया, ऐसे ही ये भी कह रहे थे कि इनके पास पीआर नहीं थी, इनको लगा कि ये फैमिली स्पॉन्सर में ही अपनी जो है ना अपने घर वालों का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में इनको भी पता चला कि वो पीआर होल्डर होंगे फिर ही कर सकते हैं। तो इसी तरह पीआर होल्डर जस्ट आपको स्पॉन्सर कर सकता है और ब्लड रिलेशन को कर सकता है, थर्ड पार्टी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। तो अब फैसल भाई आपका बेसिकली हमारे पास आने का मकसद मतलब कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी हमारा एजेंट्स हैं जो कि वेल क्वालिफाइड भी हैं, आपने उनसे किसी से केस नहीं हैंडल कराया, आप हमारे पास ही क्यों आए, क्या आपको डिफरेंस लगा इसके अंदर? एक तो जो आपकी नॉलेज है, मतलब आपके पास जो मतलब नॉलेज है, एक आप पाकिस्तान की सिचुएशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, और दूसरा आपको ऑस्ट्रेलिया की भी नॉलेज है। मतलब मैंने आपकी जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी हैं और जितनी भी आपसे बात हुई है, तो मैंने देखा कि आप लोगों को गलत एडवाइस नहीं करते, आप उनको एक पाथवे बताते हो, आप एक गाइडेंस उनको देते हो, ठीक है, कि ये है, इसके ये नुकसान हैं, गारंटी आप किसी चीज़ की नहीं लेते। आजकल तो कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं डन बेसिस पे जो है वीज़ा, और ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि डन बेसिस पे तो कुछ भी नहीं होता। और दूसरा मतलब मेन रीज़न था कि कॉस्ट भी बहुत, मतलब कंपेयर टू जो ऑस्ट्रेलियन एजेंट्स हैं वो तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में लेते हैं, तो यहाँ इनका मतलब बहुत, एक तो कॉस्ट भी बहुत अच्छी है, दूसरी ये पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन को भी बेहतर समझते हैं कि यार यहाँ से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, किस तरह की चीज़ें चाहिए। तो क्योंकि जिस बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना है उसने पाकिस्तान से करना है, तो यहाँ की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ मुझे लगता था कि वहाँ शायद ऑस्ट्रेलियन मारा एजेंट्स को इतनी नॉलेज ना हो कि पाकिस्तान के क्या सिनेरियो है और पाकिस्तान में किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स, वो तो आपकी फाइल कर देंगे अप्लाई, लेकिन फिर आई डोंट वांट अनदर रिफ्यूज़ल, जिसकी वजह से मैं अजीज़ भाई के पास आया, और होपफुली मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है मैं, मतलब मेरी मदर और सिस्टर का जो है वो वीज़ा लग जाएगा। यही है। देखें तो फैसल भाई वैसे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी मूलगेदा किस सिटी से रह रहे हो? पोर्ट अगस्टा। अच्छा, पोर्ट अगस्टा में रह रहे हैं, एडलेड के नज़दीक लगता है ना ये? जी, एडलेड से 3 घंटे दूर है। एडलेड, और इसमें आपका कौन सा लगता है इसको? एडलेड ही लगता है? साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडलेड के पास पोर्ट अगस्टा, वहाँ पर अब्दुल लुका भी था, 2 दफ़ा गया है भाई से, अगर तब कॉन्टैक्ट होता तो मुलाकात भी होती। पिछले 6 माह से मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, जब भी इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मैं बिज़ी हूँ, तो आप ये भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि मैंने इनको पूरा गाइड किया। देन हालांकि इन्होंने अपना जो वीज़ा है, अपना पीआर पाथवे खुद इन्होंने किया। इन्होंने मुझे पहले बताया कि अजीज़ भाई मैं सारा अपना मैंने एक्सटेंशन खुद डाला, ये भी मैंने खुद जो है ना अप्लाई किया, लेकिन मुझे आपकी कुछ चीज़ें अच्छी लगी, आपने गाइडलाइन अच्छी दी थी, मैंने कहा मैं बेहतर है कि रिस्क ना लूँ, मैं आपके थ्रू अप्लाई करवा लूँ। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई आप रिस्पॉन्स नहीं करते, टू द पॉइंट भाई वॉइस मैसेज करते थे, इस चीज़ की खुद भी गवाही देंगे, इनको रिस्पॉन्स मिलता था, चाहे एक दिन बाद मिले, चाहे अभी किया शाम को मिल जाए, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलता था। क्यों? टू द पॉइंट ये वॉइस मैसेज भेजते थे
और ये पिछले 6 माह से मेरे साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट में है। 2 दिन बाद वॉइस मैसेज आ जाता था, 15 दिन बाद इनका वॉइस मैसेज आ जाता था। मैंने इनको A to Z गाइड किया और उसी चीज़ की वजह से आज ये पाकिस्तान कुछ दिन पहले आए हैं, लाहौर में ये रहते हैं पीछे, और 8 साल बाद ये पाकिस्तान आए हैं। जब से ये गए हैं PR लेके फिर ये पाकिस्तान आ जाए हैं और लाहौर थे। तो मैंने कहा था कि कोई नहीं, आप अगर नहीं आ सकते आप वैसे भी डॉक्यूमेंट भेजे, प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इन्होंने इंसिस्ट किया नहीं, मैंने आपसे मिलना भी है तो मुलाकात भी हो जाएगी। देन मैंने कहा एक बार वीडियो भी बना दो, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इसमें आपका भी बेनिफिट है ताकि आपको ये मोटिवेट भी कर सकें, आपको गाइडलाइंस भी दे सकें कि कैसे आपका जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप PR ले सकते हो और आपने बगैर किसी कैंसिलेशन के अंदर परमानेंट जो है ना रेजिडेंसी वगैरह ले सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई नीचे कमेंट्स किया करें और नंबर वगैरह आ रहा होगा। अगर आप किसी भी वीज़ा के लिए कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अगर नंबर नहीं आ रहा तो आप हमारी बायो में जाके या फिर सिंपल कमेंट में भी आपको हमें कर दें, हम आपको अपना नंबर दे देंगे और आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना थ्रू वीज़ा हमारे थ्रू अपना वीज़ा वगैरह प्रोसेस करा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।